कॉन्फ्रेंस का विषय। आज जो मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे निमंत्रण किया है उसके लिए हमारा दो बेसिक मुद्दे हैं जिनको लेके आप लोग से मुझे अपने विचार रखने हैं। एक तो हमने जो भी यहाँ पहल शुरू की है कानून विद्यालय जो हमारा एक कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम है, जिसके जरिए हमारी कोशिश ये है कि जो हमारी पुलिस है और जो पब्लिक है उनके बीच में कोई भी गैप ना हो और उनके बीच में एक समन्वय है और एक सॉलिडारिटी हो। और इसका मेन पर्पस यही है कि कानून विद्यालय के तहत में हमारे जिले में जैसे अभी प्रपोज्ड 5 थाने हैं, 4 थाने जो नए अभी अपग्रेडेड होने हैं, टोटल 9 थाने और 2 चौकियां हैं। तो मेरा जो प्रयास है कि और हमारी पूरी पुलिस टीम का जो प्रयास है उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि जैसे जितने भी थाने में जितनी पंचायतें आती हैं उन सबको सबसे पहले तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसमें कि सारे पंचायत में हमारे प्रधान, उप प्रधान, महिला मंडल और हमारे गाँव के जो सम्मानित व्यक्ति हैं वो सारे लोग उसमें ऐड हो, जिससे कि अगर गांव में कभी कोई ऐसी सूचना है और अगर कोई व्यक्ति है अगर वो रात बिरात अगर थाने नहीं पहुंच सकता है तो एटलीस्ट वो उस व्हाट्सएप के जरिए जो हमारे नए कानून में भी प्रावधान है इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन के लिए, उसके जरिए वो थाने तक सूचना पहुंचा सकता है, चौकी तक सूचना पहुंचा सकता है, जिसमें कि हमारी जो पुलिस है वो कोशिश करे कि उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इमीडिएट हो और तुरंत कार्रवाई की जा सके। दूसरा, हमारा कानून विद्यालय का जो एक पर्पज है उसमें हमने 5 चीजें उसमें रखी हैं फोकस में। सबसे पहले रखा है ड्रग अवेयरनेस को लेकर, दूसरा रखा है हमने साइबर फ्रॉड की अवेयरनेस को लेकर, तीसरा है ट्रैफिक वायलेशन को लेकर, चौथा है हमारा जो करियर काउंसलिंग का भी एक हमने पोर्शन रखा है कि जो हमारे कॉलेज के और जो स्कूल के बच्चे हैं उनको करियर तरीके से उनको मोटिवेट किया जा सके, और जो हमारा 5वां है उसमें है सिविक ड्यूटी के बारे में कि जो एक नॉर्मल हमारे जो बच्चे हैं और जो हमारे कॉलेज में जितने छात्र हैं उनको ये भी पता हो कि कॉलेज में हम करते क्या है और हमारा सोसाइटी में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। तो बेसिकली कानून विद्यालय जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है उसका यही है कि जितना ज्यादा होगा पब्लिक और पुलिस आपस में जितने ज्यादा अटैच होंगे, जितने ज्यादा जुड़ेंगे, उतना ही एक समाज को एक सही दिशा भी दी जा सकती है और एक समन्वय के साथ काम किया जा सकता है। सर इसके ये डेटा दूं तो जनवरी 2025 से लेके 18 मार्च 2025 तक, ये तकरीबन 3 महीने का अगर पीरियड ले लें तो अभी तक हमारे जिले में 10 मुकदमे हुए हैं, जिसमें कि देहरा थाने में 4 मुकदमे हुए हैं, हरिपुर थाने में 3 हुए हैं, ज्वालाजी थाने में 2 मुकदमे हुए हैं और रक्कड़ थाने में 1 मुकदमा हुआ है। इसमें जो टोटल कॉन्ट्राबैंड का जो सीजर हुआ है उसमें चरस की जो रिकवरी हुई है वो 1 किलो 309 ग्राम हुई है, और जो हमारा चिट्टा जिसको हम आज की डेट में सिंथेटिक ड्रग या हीरोइन बोलते हैं उसकी जो रिकवरी है वो 25.95 ग्राम हुई है। और जो कल 2 केस हुए हैं हरिपुर में जिसमें कि पॉपी प्लांट्स की रिकवरी हुई है वो 180 पौधे रिकवर हुए हैं। और जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे उसमें कितने बंदे अरेस्ट हुए हैं, तो इन टोटल 10 FIR में से 17 बंदे जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है और जिन पे अभी NTPS पे कार्रवाई चल रही है। ट्रैफिक को लेके अभी जैसे मैंने इस 1 महीने में सारे जो हमारे मेन स्पॉट्स उनको विजिट कर लिया है और हमारे दोनों जो DSP साहब हैं, DSP देहरा अनिल साहब हैं और DSP ज्वालाजी जसवाल साहब हैं, उनके साथ हमने प्लानिंग ये की है कि जो हमारे मेन एरियाज हैं उनके लिए सबसे पहले तो CCTV मैपिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और जिसके लिए हमने प्लान बनाना शुरू कर दिया है कि कहाँ कहाँ पे ऐसे चोकिंग पॉइंट्स है जहाँ पे कैमराज होने चाहिए। और हमारी कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो सके हम कमांड कंट्रोल सेंटर का भी इस्टेब्लिशमेंट करेंगे जिससे कि हम उसको मॉनिटर कर सकें। सेकेंडली, हमारा एक ये भी होगा कि जहाँ जहाँ पे मेन पॉइंट है जैसे देहरा थाना और ज्वालाजी में जहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म भी होता है और जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्याएं आती रहती हैं, उनको लेकर हमने कोशिश करना है कि जैसे हमारे पास स्ट्रेंथ की पूरी फुलफिलमेंट हो जाएगी, हम ट्रैफिक यूनिट का भी एक गठन करेंगे देहरा में भी और ज्वालाजी में, जिससे कि जहाँ जहाँ भी ट्रैफिक की समस्याएं आती है उनके लिए वहाँ पे काम किया जा सके। वो एक्चुअली सरकार का नंबर है और उसमें ये हमारे सरकार की एक अपनी मुहिम है कि अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि अवैध खनन के बारे में कोई जानकारी है किसी के पास में तो वो अपनी सूचना उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए पे दे सकता है। उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर रखा जाएगा, उसको कहीं भी पब्लिकली नहीं लाया जाएगा। और अगर माइनिंग विभाग को जब ये सूचना पहुंचेगी तो माइनिंग विभाग, पुलिस विभाग, रेवेन्यू विभाग, फॉरेस्ट विभाग, सारे विभाग मिलकर उस पर कार्रवाई करेंगे। मैंने इसमें दिया हुआ है, आप उसमें जो हमारा देहरा पुलिस का फेसबुक पेज है उसमें देख सकते हैं, बाकी मैं आपको बता दूंगा अभी। तो इसका नंबर है जो माइनिंग विभाग ने जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने इशू किया है उसका जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8988 500249। मैं रिपीट करता हूँ 08988 500249। और जो इसका टेलीफोन नंबर है वो है 0177 299 0575।
तो ये 2 नंबर हैं जिनके जरिए आप अगर कहीं भी अगर खनन की आपको है इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सारे विभाग जो है उसमें मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद।